मथुरा में उड़िया बाबा आश्रम दावा नलकुंड में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रयागराज में हाल ही में हुई उस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया गया जिसमें शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया और उनके साथ और उनके बटकों के साथ प्रशासन द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। इस घटना की विरोध की गूंज अब वृंदावन तक पहुंच गई है। उड़िया बाबा आश्रम के साथ साथ ब्राह्मण महासभा द्वारा राधा दामोदर मंदिर में भी इस मुद्दे को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ मौजूद लगभग 200 अनुयायियों और बटकों के साथ दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वयं को हिंदुत्व की सरकार कहने वाली व्यवस्था से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। महासभा ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्टीकरण और न्याय की मांग की है। माघ मेले में जो स्नान के दौरान जो घटना घटी है उसको लेके अब वृंदावन में भी वो गूंज सुनाई देने लगी है विरोध की। यहाँ भी आज एक बैठक किया गया है। क्या है आपका? इस सरकार से हमको ऐसी आशा तो नहीं थी जिसके जो हमारा हिमाती होकर के हमारी चुटिया उखाड़ रहा है, जिसके पीछे हिंदू हित की बात इन्होंने कौन सी कर दी। इन्होंने तो पद की बात करी है, अपने राज्य गद्दी की बात करी है, पर इस बात को भी समझ लेना सरकार अब बीजेपी आदि हो गई और योगी आदित्यनाथ की अब गद्दी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ऐसा कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य है वो शंकराचार्य नहीं है। ये भी कौन से असली गद्दी के आचार हैं? इनको क्या राइट है कि गद्दी पर बैठने का? ब्राह्मण हमेशा गद्दी पे, और गुरु गोरखनाथ जो थे वो शंकराचार्य उससे 100 गुने थे। वो गुरु गोरखनाथ तो एक तांत्रिक ही थे। वो कौन से संस्कृत को जानते थे? वो कौन सा वेद जानते थे? वो कौन सी संध्या बंदन करते थे? उनको कौन सा आचार विचार था उनको किसी प्रकार का? तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण के लिए वहाँ ये कदम उठाया गया, लेकिन यहाँ जैसा हम थे उस समय कोई भीड़ नहीं थी। मौजूद थे वहाँ पर, कोई किसी प्रकार की इतनी भीड़ नहीं थी। वहाँ पर कोई इतनी भीड़ नहीं है जो ये कह रहे हैं कि भीड़ के कारण और शंकराचार्य जैसा एक बात सामने आ रही है कि वहाँ 200 अनुयायी मौजूद थे, तो 200 को स्नान करने में क्या समस्या आ रही थी? 200 लोगों को उठा करके पुलिस के उसमें अरेस्ट करके इनको जगह जगह घुमाया गया। और जो शंकराचार्य की जगह खुद के वक्तव्य आप मीडिया में देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा षड्यंत्र था और किसी ने विदेश से जो गौमांस खाने वाले लोग हैं उन्होंने पैसे देकर के पुलिस के अधिकारियों से ये काम करवाया। और योगी मोदी को इसके बात का पता ही नहीं है। बहुत गलत बात है। और इसके अलावा अगर आप कहते हो कि शंकराचार्य नहीं, तो आप पत्रकार नहीं हो क्या? मैं बोल दूं आप पत्रकार नहीं हो, आप मान लेंगे? बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, कुत्ता नहीं है, मंदिर नहीं है। अरे शंकराचार्य है। इसकी पुष्टि जो है ब्राह्मण समाज और शंकराचार्य के लोग करेंगे, सरकार होती कौन है करने वाली? पूछना चाहूंगा कि आखिर शंकराचार्य की गिनती कितनी है? शंकराचार्य 4 होते हैं हमारे भारतवर्ष में। हमारे भारत 4 ही होते हैं, 4 ही है। मठ के 4 शंकराचार्य होते हैं, द्वारकापुरी और उत्तराखंड और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और जो पीठ होते हैं उनके शंकराचार्य अलग होते हैं। देखिए, सरकार के द्वारा नकली शंकराचार्य बनाकर कई प्रकार के लोग घुमाए जा रहे हैं, वो सब प्रायोजित है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है मठ मंदिर हमारे कब्जे में हो, और मठ और मंदिर को अपने कब्जे में लाने के लिए नकली शंकराचार्य बनाकर घुमाए जा रहे हैं। और जो नकली शंकराचार्य हैं उनसे मिलने के लिए हमारे राजनेता पहुंच जाते हैं, उनके सामने जाकर प्रणाम करते हैं। और जो हमारे असली शंकराचार्य हैं उनके सामने जाने पर भी घबराते हैं, उनके अनुयायियों की चोटी पकड़कर खींचते हैं। ब्राह्मणों की शिखा मात्र केस नहीं होती है। ब्राह्मणों की शिखा उनके तप, उनके आचार, उनके सदाचार, उनके संयम, उनके वेदाध्ययन और साथ साथ हमारी संस्कृति की रक्षा का प्रतीक होती है। कितने गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं जो आज के समय में शिखा आदि धारण करके हमारी संस्कृति की संरक्षा कर रहे हैं। आप उनको भी बहकाने का प्रयास करते हो। वहां जो छोटे छोटे विद्यार्थी दंड लेकर चल रहे थे, उनके दंड फेंक करके दंडी सन्यासियों से, उन दंडी सन्यासियों से कहा गया, बोले तुम लोग क्यों दंड लेकर के चलते हो? अरे क्या वो किसी को धर्म परिवर्तन करा रहे थे? उनका दिमाग बदलने का प्रयास। तो अपनी व्यवस्था से जा रहे थे। वहां पर माघ मेला में आप जाकर के देखो, सतुआ बाबा जैसे कितने संत बड़ी डिफेंडर लेके डुल रहे हैं। क्या उनसे भीड़ को कंट्रोल दिक्कत नहीं होती है? वहां से 2 घंटे बाद ही उसके बाद डिफेंडर में नहाए हैं सतुआ बाबा, जब कोई भीड़ नहीं थी। या शंकराचार्य जी जा रहे थे जिस वक्त, और वो स्वयं अपनी व्यवस्था से जा रहे थे, लोग उनके रोले को देख रहे थे, स्वयं रास्ता भी दे रहे थे, ना पब्लिक को परेशानी ना किसी। तो निकली है जो शंकराचार्य ने राम मंदिर बनाने के और उसके प्रतिष्ठा करने की जो विरोध किया था, और जो मुहूर्त था वो जो भी हो उसने भी गलत मुहूर्त बताया था। पौष में कोई भी दुनिया का पंडित कह दे कि कहीं पर ये प्रतिष्ठाएं होती हैं,
तो ये उसका बदला निकाला है और उसका सम्मान कर दिया था हमारे पूज्यपाद आदरणीय रामभद्राचार्य धृतराष्ट्र का। तो वो धृतराष्ट्र महाराज उनका पंखा करने में लगे हुए हैं, शायद इनको गद्दी मिल जाएगी उसकी। मेरे ख्याल में कोई भी सनातनी इस दुष्कृत्य का, मैं इसको अपराध की श्रेणी में मानता हूं, क्योंकि सनातनियों की चोटी और तिलक और जनेऊ, इस सुरक्षा के लिए ही तो हम लोग लड़ रहे हैं और मोदी और योगी जी को वोट दे रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर यशस्वी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि जो ये ब्राह्मणों की चोटी खींची गई है, ब्रह्मचारियों की घसीटते हुए ले गई हैं, क्योंकि वो जिस पीठ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसमें ही रक्ष लगा हुआ है, तो वो इस भावनाओं की रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि गोरक्षनाथ जो हुए हैं वो गो रक्षा के लिए ही प्रकट हुए भगवान स्वयं शंकर। और जब शंकर स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए प्रशासन का हम इस कृत्य का विरोध करते हैं। और आज ब्राह्मण महासभा के द्वारा यहाँ पर सभी जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और नगर के जो गणमान्य जन हैं वो एकत्रित हुए हैं और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। पूर्व निर्माण किया है कि जहाँ तक उनके संग बटू ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण थे उनको सिखा पकड़ पकड़ के, चुटिया पकड़ पकड़ के उनको खींचा है। जहाँ तक कि मेरे सुनने में आया है, मेरा मन इतना व्यथित है 2-3 दिन से, मैं इतना परेशान हूँ कि योगी शासन एक तरफ कहता है मोदी शासन के ब्राह्मणों के, हिंदुओं के संरक्षण देने वाले हैं, उनको सुरक्षा देने वाले हैं। कैसी सुरक्षा है प्रशासन के द्वारा? जो अपनी स्नान नहीं करने दे रहे हैं, हिंदू स्नान नहीं करेगा, संत स्नान नहीं करेगा, मुसलमान स्नान करेगा क्या? प्रयागराज की जो गूंज है वो वृंदावन में भी अब सुनाई देने की लगी है। यहाँ जो मौजूद आज बैठक है इसमें लोगों का यही कहना है कि 200 लोग अगर वहां स्नान करने पहुंचे थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे, तो यहाँ पर क्यों किया गया? मैं आशुतोष शर्मा, भास्कर डिजिटल के लिए वृंदावन से। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।